नमस्कार। इंडिया स्पीच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वशिष्ठ। बीती जनवरी को देवभूमि उत्तराखंड के धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर नगर जोशीमठ में बड़े पैमाने पर आई दरारों के बाद डर व असुरक्षा का माहौल बन गया था। घरों में आई दरारों के बाद काफ़ी लोगों को विस्थापित होना पड़ा। कई मकान जमींदोज भी हुए थे। कुछ दरार आने के बाद तोड़ दिए गए थे। उसके बाद केंद्र व राज्य सरकारें हरकत में आई। अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक रिपोर्ट ने जोशीमठ को अपनी क्षमता से अधिक भार वहन करने वाला शहर घोषित किया है। साथ ही सिफारिश की है कि इस क्षेत्र में अब नए निर्माण को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आज हम इसी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। वास्तव में शीर्ष वैज्ञानिक व प्रमुख तकनीकी संस्थानों ने इस साल जनवरी में जोशीमठ में भूमि धंसाव प्रभावित क्षेत्रों में भवन निर्माण का दबाव रेखांकित किया है, लेकिन राज्य सरकार ने रिपोर्ट मिलने के कई माह बाद भी इसे सार्वजनिक नहीं किया था, जिसको लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। दरअसल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी 130 पेज की रिपोर्ट में आपदा के बाद की स्थिति के मूल्यांकन के बाद ही निर्माण कार्य पर रोक की सिफारिश की है। यह रिपोर्ट 8 प्रमुख संस्थानों की पड़ताल के बाद तैयार की गई है। इन संस्थानों में रुड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान IIT रुड़की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की शामिल रहे हैं। इन संस्थानों ने जोशीमठ में जमीन धंसने के कारणों की पड़ताल की और उससे उबरने के उपाय बताए। बताया जाता है कि जनवरी के अंत में प्रारंभिक रिपोर्ट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सौंप दी गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इन रिपोर्टों को सार्वजनिक नहीं किया। अदालत की नाराजगी के बाद राज्य सरकार ने यह रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में हाई कोर्ट के विचार हेतु भेजी है। दरअसल रिपोर्ट बताती है कि जोशीमठ की वहन क्षमता से अधिक निर्माण शहर में किए गए, जहां भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप मकानों का डिज़ाइन तैयार नहीं किया गया। वहीं ज़मीन की भार वहन क्षमता का भी अवलोकन नहीं किया गया। एक किस्म से ढीली मिट्टी पर निर्माण कार्य होता रहा। वहीं शहर में जल निकासी की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। 8 संस्थानों की रिपोर्ट बताती है कि यह शहर ग्लेशियरों द्वारा लाई गई मिट्टी पर बसा है। शहर के नीचे पानी के रिसाव से चट्टानें खिसक रही हैं, जिसके चलते धंसाव की गति बढ़ी है। दरअसल इसे पैरा ग्लेशियर कहा जाता है। इस इलाके में कभी ग्लेशियर हुआ करते थे। ग्लेशियर पिघलने के बाद जो मलबा रह गया था, उस पर ही शहर का बसाव हुआ है, जो अधिक भार वहन करने में सक्षम नहीं है। दरअसल यहाँ की ज़मीन बोल्डर, बजरी और मिट्टी का जटिल मिश्रण है, जिसके खिसकने से यह संकट पैदा हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में भूकंप की भी आशंका जताई है। वहीं दूसरी ओर राज्य के वैज्ञानिक NTPC की विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना को लेकर भी संदेह जताते रहे हैं, लेकिन हालिया वैज्ञानिक अध्ययन में इसकी आशंका से इनकार किया गया है। हालिया अध्ययन बताते हैं कि शहर में तर्कसंगत ड्रेनेज सिस्टम का अभाव रहा है। वहीं शहर के पुराने भूस्खलन क्षेत्र में बसने के कारण यह संकट बढ़ा है। फिर क्षमता से अधिक अनियंत्रित निर्माण कार्य होने से समस्या विकट हुई है। दूसरी ओर अलकनंदा नदी से होने वाले कटाव को भी एक कारण माना गया है। वहीं आबादी का बढ़ता दबाव भी समस्या के मूल में है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जोशीमठ की आबादी 16,500 के करीब थी। बताया जाता है कि अब यह 25,000 से अधिक है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने जोशीमठ में निर्माण शैली पर सवाल उठाए हैं और इस शहर समेत अन्य पहाड़ी शहरों में नगर नियोजन के सिद्धांतों की समीक्षा करने पर बल दिया है। यदि भू जलवायु स्थितियों को ध्यान में रखकर नियामक तंत्र द्वारा लाई गई जागरूकता के साथ बेहतर भवन निर्माण सामग्री व तकनीक का प्रयोग किया जाएगा तो ऐसी आपदाएं टाली जा सकती हैं। लेकिन इतिहास के पन्ने पलटें तो ऐसा लगता है सरकारी अमले की उदासीनता कायम ही रहेगी। 1939 में सबसे पहले एक किताब सेंट्रल हिमालय जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्विस एक्सपीडिशन में इसके लेखक प्रोफेसर अर्नोल्ड हैम और प्रोफेसर अगस्टो गैंसर ने जोशीमठ को लेकर चेतावनी देते हुए कहा था कि यह पूरी तरह पहाड़ों के मलबे पर बसा हुआ है। इसके बाद 1976 में जोशीमठ में लैंडस्लाइड हुआ था।
तब तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में सरकार ने एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि जोशीमठ में हो रहे निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। हालांकि प्रशासन ने इस सलाह पर ध्यान नहीं दिया और यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सड़कें बनाने का काम चलता रहा। नतीजा आज सबके सामने है। समुद्र तल से 1875 मीटर की ऊंचाई पर बसे जोशीमठ में भूधंसाव की घटनाओं ने हिमालय के प्रति चिंता को बढ़ा दिया है। साथ ही हिमालयी राज्यों में विकास के मॉडल को लेकर हमारी समझ पर भी सवाल खड़े किए हैं। पहाड़ों में बन रही जल विद्युत परियोजना हो, सड़कों का चौड़ीकरण हो या रेल लाइनें, विकास के नाम पर बन रही ये परियोजनाएं स्थानीय लोगों को दरारें दे रही हैं। इन गहराती दरारों में आने वाले दिनों में पहाड़ों पर रहने वालों का जीवन ही नहीं बल्कि उनका अस्तित्व तक समा सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश सरकार और जिम्मेदार अधिकारी ताज़ा रिपोर्ट के साथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट जैसा सलूक नहीं करेंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।